जयकारा बोलिए मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए श्री परमहंस दयाल महाराज की जय। बोलिए श्री नंगली निवासी भगवान की जय। बोलिए सांचे दरबार की जय। भक्ति दान मोहे दीजिए गुरुदेवन के देव, और कछु नहीं चाहिए, हर पल तुमरी सेव। श्री मात पिता सतगुरु शरण जाऊं जिसकी, गुरु बिन और ना दूसरा आस करूं जिसकी। बोलिए मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आध्यात्मिक सम्राट, अद्वैत मत के संस्थापक, अवधूत शिरोमणि श्री श्री दादा गुरुदेव जी के चरण कमलों में मेरा करोड़ों बार प्रणाम। अर्चनीय, पूजनीय, वंदनीय, प्रातः समरणीय, ब्रह्म श्रोत्रिय, ब्रह्मनिष्ठ, गुरु रूप में साक्षात भगवान, सकल ब्रह्मांड के नायक, मेरे नंगली निवासी भगवान के चरण कमलों में मेरा हर पल नमन। मेरे नंगली निवासी भगवान के सभी महापुरुषों को भी मेरा प्रणाम, और उनकी परम प्यारी संगत और प्रेमी जनों को सप्रेम जय सच्चिदानंद। सर्वप्रथम मैं अपने नंगली निवासी भगवान जी के सभी महापुरुषों के चरण कमलों में फिर भी एक छोटी सी कोशिश है कि मैं एक बार नंगली साहब मंदिर में माथा टेक कर जैसे ही बाहर आई, ये काफी पुरानी बात है, तो बाहर मैंने क्या देखा कि श्री गुरु महाराज जी के टाइम के रादौर वाले स्वामी जी विराजमान थे, और वो कुछ संतों और भक्तों के साथ बातें कर रहे थे। उनको देखकर तो एकदम मेरी आत्मा प्रसन्न हो गई कि ये मेरे श्री गुरु महाराज जी के समय के हैं। सबसे बड़ी बात कि जैसे जब श्री गुरु महाराज जी विराजमान थे उस समय तो सड़कें ही नहीं थी, फिर गाड़ियां कहाँ से होंगी। और मेरे नंगली निवासी भगवान जी के पास उस समय 2 गाड़ियां थी, एक शेवरलेट और दूसरी डॉज। और ये स्वामी जी जो मुझे नंगली निवासी भगवान जी के बाहर दरबार में मिले, रादौर वाले स्वामी जी, ये श्री गुरु महाराज जी की डॉज चलाते थे। और उस समय इनका टॉपिक क्या चल रहा था, ये भक्तों के साथ यही बात कर रहे थे, जो बातें मुझे अंतर मन से परम प्रिय हैं। ये बोल रहे थे कि जब कहीं भी सत्संग के बाद नंगली निवासी भगवान जी वहां से विदाई लेते थे, और विदाई के समय सड़क के दोनों किनारों पर भरपूर संगत होती थी। और जब मैं गाड़ी चला रहा होता था तो देखने वाला ये गैस ही नहीं कर सकता था कि ये गाड़ी चल रही है या खड़ी है। ये सब नंगली निवासी भगवान जी के आदेश अनुसार होता था, ताकि जो भक्त जिनसे उनकी उस समय जुदाई हो रही होती है वो उनका अच्छे ढंग से दर्शन कर सके, उनके मन में कोई बात, दर्शनों के लिए उनकी अभिलाषा, कोई बात अधूरी ना रह जाए, वो भरपूर रूप से उनका दर्शन पा सके। और ये मुझे सब बहुत अच्छा लगा। ऐसे ही
जो दूसरी श्री गुरु महाराज जी की गाड़ी थी, उसके ड्राइवर हरनाम सिंह, उनको किसी दिन वैसे ही किसी दिन पूछ लिया, अरे भाई, नंगली निवासी भगवान श्री गुरु महाराज जी तो टेरी से पाकिस्तान से और आप लुधियाने के जाट, आप कैसे नंगली निवासी भगवान जी के ड्राइवर बन गए? तो ये आगे ये जो जब मैं सुनाने जा रही हूँ, ये हरनाम सिंह का ही सुनाया हुआ है। उसने बताया कि जब नंगली निवासी भगवान जी ने शेवरलेट ली, और उस समय सब कुछ सिस्टमैटिक था, जैसा कि आप जानते हैं, हमेशा कहा जाता है कि भारत में अंग्रेजों का राज था। ये बातें सब 1936 से पहले की हैं। और उस समय अगर कोई गाड़ी लेता था तो उस गाड़ी को वही चला सकता था जो यूके से, यानी कि इंग्लैंड से ड्राइविंग की ट्रेनिंग लेके आया हो। आज आप जानते हैं कि कोई जितनी मर्जी महंगी गाड़ी ले ले, कोई पूछता भी नहीं है कि आपके पास ट्रेन ड्राइवर है। लेकिन उस समय नियम था कि गाड़ी वही चला सकता है जो इंग्लैंड से ट्रेनिंग लेके आया हो। और मेरे श्री गुरु महाराज जी ने अपने दो प्यारे संत श्री परम पूजनीय आदरणीय स्वामी अभेदानंद जी और स्वामी अजूनियानंद जी को ड्राइवर लेने के लिए भेज दिया। जब ये दोनों परम पूजनीय संत ड्राइवर लेने के लिए गए और वहां ऑफिस में बोल दिया गया, तो जो ड्राइवर इंग्लैंड से ट्रेनिंग लेके आए थे उन सबको बाहर एक लाइन में खड़ा कर दिया गया। वो 9 के 9 ड्राइवर खड़े हो गए। तो हरनाम सिंह ने बोला, मैं भी उनमें था। जब मैंने देखा 2 साधु, अरे ये बाबे आ गए हैं हमें लेने के लिए, ये तो खुद मांग के खाते हैं, इनके साथ अगर मैं गया तो मुझे भूखा मरना पड़ेगा, ये तो मांग के खाते हैं साधु लोग, मैं तो इनके साथ बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा। बाई चांस इन्होंने मेरे को पसंद कर लिया तो मैं अपनी तनख्वाह कई गुना बढ़ा दूंगा। और आप सबको सुनकर हैरानी होगी, 1936 से पहले ड्राइवर की तनख्वाह कितनी होती थी? मात्र 10 रुपए। इस समय तो आप हंस सकते हैं, लेकिन उस समय ये एक ठीक राशि थी तनख्वाह के लिए। और जब वो परम आदरणीय परम पूजनीय स्वामी अभेदानंद जी और स्वामी अजूनियानंद जी देखने लगे, और हरनाम सिंह, उसकी हाइट शायद 6 फीट 3 इंचेस थी, वो सब में से अलग ही दिखाई दे रहा था। हट्टा कट्टा हरनाम सिंह विद वेरी ब्यूटीफुल हाइट 6 फीट 3 इंचेस। और उन्होंने बाई चांस यही कहा कि हमें इसको लेकर जाना। हरनाम सिंह कहता, मैंने जल्दी से कहा, मेरे को लेकर जाने से पहले आप मेरी तनख्वाह पूछ लीजिए, मैं जितनी तनख्वाह उतनी नहीं लूंगा, मैं 10 रुपए नहीं लूंगा, मैं 90 रुपए लूंगा। और वो दोनों हमारे आदरणीय संत, उन्होंने एक बार भी नहीं पूछा कि जब तनख्वाह 10 रुपए है तुम 90 रुपीस क्यों लोगे। स्वामी अभेदानंद जी ने जेब में हाथ डाला और एक 100 का नोट निकाला और उसके हाथ पे रखा, हरनाम सिंह के हाथ पे रखा और बोला, चल। अब तो हरनाम सिंह की बोलती बंद हो गई, वो कुछ कर नहीं सकता। और जब वो उनके साथ आ गया और जब वहां दरबार में पहुंचा, यहाँ पर मेरे श्री गुरु महाराज जी विराजमान थे, तो वो क्या देखता है, वहां तो भीड़ लगी हुई है, लोग आ रहे हैं, लोग जा रहे हैं। तो उसको कुछ अंदाजा हुआ कि यहाँ तो जो भी महापुरुष हैं बहुत ही उच्च कोटि के हैं, इतने लोग आ रहे हैं, इतने जा रहे हैं। वो चुपचाप देखता रहा। वो सोच रहा था कि इन साधु बाबा लोगों के साथ जाके तो पता नहीं मुझे भूखा ही मरना पड़ेगा। जैसे वहां बोल दिया गया है कि ये ड्राइवर जो लाना था वो आ गया है और इसको हरनाम सिंह को वहां एक तरफ बिठा दिया गया, यहाँ इसका बैठने का स्थान था। ये बैठ के सब कुछ देखता रहा और मन ही मन सोचता रहा कि पता नहीं क्या है। अंदर से इसको अपने आप पे थोड़ी गिलानी भी हो रही थी कि जो मैं सोच रहा था
सब उसके विपरीत ही है। जैसे कि इसको था कि मैं 10 रुपए से 90 रुपए तनख्वाह बताऊंगा तो ये साधु लोग परेशान हो जाएंगे। उन्होंने 90 सुनकर 100 उसके हाथ में रख दिया। ये भी उसके लिए एक बहुत बड़ा जवाब था। और धीरे धीरे जब वो बैठा हुआ था तो भोजन का समय हो गया और सब वहां गुरु महाराज जी के ड्राइवर साहब आए हैं, उनको भी भोजन देना है। और जैसे सब भोजन कर रहे थे, ड्राइवर साहब के लिए जब भोजन आया, थाली देखी, तो ड्राइवर साहब तो एकदम हैरान रह गए। थाली में 5 सब्जियां देसी घी की और पता नहीं खाने को क्या क्या था। और अब हरनाम सिंह कहता कि मुझे मन ही मन इतनी शर्मिंदगी महसूस हुई कि आज तक मैं इतना बड़ा हुआ हूँ, बड़े ठीक ढंग से सब कुछ खाना खाता था, पर मैंने अपनी जिंदगी में ऐसे 5 सब्जियां कभी नहीं देखी। कभी मुझे एक साथ 5 सब्जियां खाने को मिली ही नहीं। एक तरह से वो रुआंसा सा हो गया अंदर से कि मैंने क्या सोच लिया था। अब जो मैंने इतना गलत सोचा कि इन बाबा लोगों के साथ जाकर मैं भूखा मरूंगा, तो क्या ये खाना खाने का मुझे हक है? उसको अपने आप पे बहुत ही ग्लानि होने लगी और वो एक तरफ थाली रख के बैठ गया और उसने भोजन बिल्कुल भी नहीं किया। और वहां इतनी भीड़ थी, कोई किसी के लिए कुछ बॉदर ही नहीं कर रहा था। बस उनको था कि ड्राइवर साहब को खाना देना है। ये किसी ने देखा ही नहीं वो खा रहे हैं या नहीं। और ऐसे ही जब रात का खाना आया तो हरनाम सिंह जो है वो ग्लानि की पीड़ा से भरा हुआ था। उसने तब भी खाना नहीं खाया। रात को दूध वगैरह भी आया। सब कुछ जो उसने सोचा था उससे कहीं अलग था। जो उसने जिंदगी में कभी देखा भी नहीं वो सब वहां हो रहा था, उसको खाने को मिल रहा था। ऐसे ही जब रात को वो सो गया और सुबह उठा, ब्रेकफास्ट आया, तो तब भी उसने नहीं किया। और अब तक भी किसी को नहीं पता था कि श्री गुरु महाराज जी के नए ड्राइवर साहब जब से आए हैं कुछ खा ही नहीं रहे। हाँ, थोड़ा बहुत पानी पी रहा था। और जब दोपहर का खाना भी उसने नहीं खाया तो तब तक थोड़ी सी और लोगों को भनक लगने लगी कि पहले भी यहाँ थालियां भरी की भरी देखी हैं, शायद ये ड्राइवर साहब खाना नहीं खा रहे। और उन्होंने आके उनसे पूछा, आप भोजन नहीं कर रहे? तो हरनाम सिंह के पास जवाब देने के लिए कुछ था ही नहीं। वो ऐसे देख रहा था जैसे उसको मालूम ही नहीं मैं क्या कहूं। और ये बात अब दोपहर को तो श्री गुरु महाराज जी के चरण कमलों तक भी पहुंच गई कि जो आपके नए ड्राइवर साहब आए हैं, वो जब से आए हैं ऐसा लगता है कि वो कुछ खा ही नहीं रहे। मेरे जानी जान भगवान, नंगली निवासी भगवान, उन्होंने कहा कि जो ड्राइवर हैं उनको मेरे सामने हाजिर किया जाए। जैसे ही हरनाम सिंह नंगली निवासी भगवान जी के सामने गए, क्योंकि उनको अंदर से क्रेज भी हो रही थी कि ये कौन है जिनके लिए इतने लोग आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, जा रहे हैं, और जिनके दरबार में ये सब राजसी ठाठ है, ये कौन है? उसको मन ही मन बहुत ही जिज्ञासा थी कि मैं उनके दर्शन करूं। जब सामने आया तो वो हैरान रह गया। गुरु महाराज जी उसको देखकर मंद मंद मुस्कुरा रहे थे और उन्होंने प्रेम से पूछा, बेटा क्या बात है, आप भोजन क्यों नहीं कर रहे हो? तो फिर हरनाम सिंह ने जो मैं सब आपको बता रही हूं, जो सारी बात बताई है कि कैसे जब परम आदरणीय, परम पूजनीय दोनों श्री गुरु महाराज जी के अंतरंग संत उनको लेने गए, तो उनको देखकर मैंने क्या सोचा, जो मैंने अभी आपको बताया है वो हरनाम सिंह ने अपने वचनों से सब गुरु महाराज जी के आगे रख दिया
कि मैंने आपके संतों को देखकर ऐसे ऐसे सोचा था, और जब से मैं आया हूँ यहाँ सब कुछ मेरी सोच से परे है, और मैं आत्मग्लानि से भरा हुआ हूँ। तो मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही कि मैं कुछ खा पाऊं। तो मेरे नंगली निवासी भगवान जी ने उसको अपने पास बुलाया और उसको उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा कोई बात नहीं, ये सब समय का विधान है, भूल तो सबसे होती है, फिर क्या हुआ, और अब आप खाना खाओ, शरीर के साथ गलत नहीं करते। ना खाने से अभी मैंने कहीं जाना हो तो तुम गाड़ी कैसे चला पाओगे। और देखिए एक और हैरानी की बात है कि नंगली निवासी भगवान, उनका 1 मिनट में कहीं जाने का प्रोग्राम बनता था, और जैसे पिछले कल का हरनाम सिंह आया हुआ था और बाई चांस उन्होंने कहीं जाने का प्रोग्राम भी नहीं बनाया, ताकि उसके मन में जो दर्शनों के लिए लालसा बढ़ती जा रही थी वो अपनी चरम सीमा तक पहुंच जाए। और चरम सीमा पर लालसा पहुंचने पर जो दर्शन करने का आनंद होता है, क्या हम उसको वर्णन कर सकते हैं? नहीं। ऐसे ही और नंगली निवासी भगवान, उनकी एक बात और है, ऐसा नहीं है कि कहीं भी सत्संग के लिए जाना है तो उनको गाड़ी ही चाहिए, उनको तो सत्संग से मतलब होता था। वो कहीं भी जाते थे, चाहे पैदल जाना पड़े, चाहे घोड़े पे जाना पड़े, चाहे तांगे पे जाना पड़े, ये नहीं है कि उनके पास 2 गाड़ियां हैं तो गाड़ी के बिना वो सत्संग पे नहीं जाएंगे। वो जैसे उस समय सर्कमस्टांसिस होते थे, जैसी जाने वाली जगह होती थी, जैसा गांव होता था, उसके अनुसार चल देते थे। मेरे साक्षात भगवान धरती पे उतरे हुए थे कि मैं हमेशा सबको कहती हूँ कि गुरु तो दुनिया में बहुत हैं, उन सबके चरण कमलों में मेरा नमन है, लेकिन नंगली निवासी भगवान जैसे गुरु ना हुए हैं ना होंगे। इनको पाने के बाद हम पूरी दुनिया भूल गए हैं। हमें ये मालूम ही नहीं है कि दुनिया में कुछ और भी है। और ऐसे ही नंगली निवासी भगवान जी ने बेअंत लीलाएं की, और इसलिए इनको लीलाधारी भी कहा जाता है।